छठ पूजा का व्रत बेहद पवित्र और कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना गया है। बिना व्रत कथा के छठ पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व में छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार हर साल छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। इस साल छठ पर्व की शुरुआत आज यानी 5 नवंबर 2024 से हो गई है और इसका समापन 8 नवंबर 2024 को होगा। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। जहां एक ओर छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा की शाम के समय व्रत करना तथा सुनना भी जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा जब तक अधूरी रहती है, जब तक इससे छठ पूजा की व्रत कथा न सुनी जाए या पढ़ी जाए। ऐसे में आइए जानते हैं छठ पूजा की व्रत कथा। छठ पूजा से एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी होती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी पत्नी मालिनी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तब महर्षि कश्यप ने कहा, उनका दुख सुनकर महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाए गए खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख राजा और उनकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को शमशान लेकर गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में प्रकट हुई देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद सृष्टि देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा, देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। इस पर्व का शुरुआत कर्ण के काल से भी माना जाता है। महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण को माता कुंती के साथ ही सूर्य देव का पुत्र भी माना जाता था। कर्ण को सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त की। कर्ण को नियमित रूप से सुबह उठकर घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव की अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा पुराणों में मिलती है। कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया। बोलते छठी मैया की